हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेंच थ्रू हिंदी उर्दू। आज हम अपने डेल्फ A2 के कोर्स का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेल्फ A2 के कोर्स में आपको क्या क्या आना चाहिए, यानी कि ऑल यू वांट टू नो अबाउट डेल्फ A2 वी विल डिस्कस हियर। donc सबसे पहले il faut apprendre quoi, आपको क्या सीखना चाहिए डेल्फ ए के कोर्स के लिए। तो सबसे पहले तो आपको सिंपल फ्राज यानी कि सिंपल जुमले बनाने आने चाहिए। pouvoir construire les phrases simples, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं आपको वो बनाने आने चाहिए। एक जुमला आपको बनाना आना चाहिए। parler de vous, आपको अपने बारे में बात करनी आनी चाहिए। याद रहे कि हमने डेल्फ ए के कोर्स में खुद को प्रेजेंट करवाना था, अपना इंट्रोडक्शन करवाना था, वो हमने लेसन किया था। तो पार्ले दु toi में वो भी आ जाता है, पार्ले दु vous में अपना आप प्रेजेंट करवाने में वो भी आ जाता है। तो आप वहाँ से भी इसको थोड़ा बहुत ले सकते हैं और थोड़ी मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। savoir poser des questions, répondre à des questions, यानी कि आपको सवालों को करना आना चाहिए। आपको कोई बात पूछनी आनी चाहिए जो आप पूछना चाह रहे हैं, आपको जवाब देना आना चाहिए अगर कोई आपसे सवाल कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वक्त के बारे में कोई पूछ रहा है कि इस टाइम क्या टाइम हुआ है, आपको जवाब देना आना चाहिए। या आप पूछना चाह रहे हैं, कोई रास्ते का पूछना चाह रहे हैं, किस तरफ जाना है, तो आपको ये सारी बातें करनी आनी चाहिए। एक्सप्रीmer des besoins concrets, यानी कि आपकी जो ज़रूरियात हैं आपको उनके बारे में बताना आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ। पार्ले de tes loisirs, loisir का मतलब होता है अपनी जो हॉबीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, जो काम आपको करना पसंद होते हैं वो loisir में आ जाते हैं। जैसे कि क्रिकेट खेलना, गेम्स में पार्टिसिपेट करना, म्यूज़िक सुनना, इस तरह की जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, अपने शौक होते हैं, उसके बारे में आपको बताना आना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। जितनी भी हमने चीज़ें देखी हैं इन सब चीज़ों को बोलने के लिए, बात करने के लिए इसके बारे में हमारी कुछ वोकेबलरी इम्प्रूव होनी चाहिए, वोकेबलरी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी वोकेबलरी है जो आप याद कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड आप वोकेबलरी याद करेंगे तो वो यहाँ पे आपको काम आएगी, जो A2 में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बल्कि लाजमी है। तो सबसे पहले है les moyens de transport। les moyens de transport होता है कि जो जो चीज़ें आपको सफ़र करने के लिए इस्तेमाल करनी होती हैं वो moyens de transport में आती हैं, जैसा कि मेट्रो है, साइकिल है, कार है। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए और इनको जुमले में कैसे इस्तेमाल करना है ये भी पता होना चाहिए। इसको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। उसके बाद आता है ला मेतेओ। मेतेओ मौसम को कहते हैं। इसके बारे में आई थिंक मैंने अपने यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं दोबारा बना दूंगी अगर नहीं है तो। ला मेतेओ सर्दी है, बारिश है, इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा। वोकेबलरी हमारी अक्सर होती है लेकिन उस वोकेबलरी को जुमले में कैसे इस्तेमाल करना है यहाँ पे हम A2 में ये सीखेंगे। उसके बाद आता है les objets du quotidien। कोचिजिया का मतलब होता है रोजमर्रा की जिंदगी। ऑब्जे का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज। les objets du quotidien रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो चीजें होती हैं आपको उनके नाम आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस चीज को क्या कहते हैं और इसको कैसे मैं मांग सकता हूँ, ले सकता हूँ, दे सकता हूँ, इसको कैसे मैं जुमले में इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे बयान करूँ। तो les objets du quotidien बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है जी les animaux। les animaux जानवरों को कहते हैं। जितने भी जानवर घर में पालतू जानवर हैं या जू में जो जानवर होते हैं उनके आपको नाम आने चाहिए फ्रेंच में, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। फ़र्ज़ करें आप किसी बच्चे से डिस्कशन कर रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको जानवरों के नाम पता हैं और आपको नहीं पता, तो यानी कि आपका लेवल उन बच्चों की लैंग्वेज से थोड़ा अभी कम है। तो बेहतर यह है कि आपको ये आते हों और हो सकता है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में भी कोई चीज़ आ जाए तो ये भी याद करना ज़रूरी होंगे। उसके बाद आता है ले लोजमो। लोजमो कहते हैं मकान को। मकान से रिलेटेड जितनी भी वोकेबलरी है, घर में जो जो कुछ है उसके बारे में आपको सारा कुछ बताना आना चाहिए। लोजमो से रिलेटेड जितनी भी वोकेबलरी है वो बतानी या पूछनी आनी चाहिए आपको। उसके बाद है faire des courses।
आप डेली रूटीन में जो शॉपिंग करते हैं, घर का सामान खरीदने जाते हैं, कुक्स उसको कहा जाता है। मैं कुक्स करने गया हुआ था, मैं सामान खरीदने गया हुआ था, तो आपने ये बताना है faire des courses। मैं क्या चीज़ें खरीदने गया था, मुझे क्या क्या चाहिए था वहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें थी, आपको उन चीज़ों के नाम लेने आने चाहिए। आप दुकानदार से जाके पूछ सकते हैं आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है, मुझे मिल नहीं रही, कहाँ पड़ी हुई है। तो इस तरह की वोकैबलरी आपको आनी चाहिए। फिर है जी ले वाकांस। वाकांस छुट्टियों को कहा जाता है। छुट्टियों से रिलेटेड आपको सारी वोकैबलरी आनी चाहिए कि छुट्टियों पे आप कहाँ जा रहे हैं, कितनी छुट्टियां होती हैं फ्रांस में, बच्चों की कितनी छुट्टियां होती हैं, आपको आजकल छुट्टियां हुई हुई हैं। ये सारी बातें आपको कहनी आनी चाहिए। आप कहाँ पे जा रहे हैं वाकांस में, वहाँ पे आपने क्या क्या किया, आप कितने अरसे के लिए जा रहे हैं, आप कब तक वापस आएंगे और आपका उधर क्या प्लान है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी आनी चाहिए। उसके बाद आता है ले लुआज़िया। आप कहीं पे भी जाके फ्रेंड्स बनाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, फ्रेंकनेस होती है, बात करते हैं, तो आपको बताना आना चाहिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके शौक़ क्या हैं, आपको क्या काम करना अच्छा लगता है, क्या काम करना अच्छा नहीं लगता। इसके लिए स्पेसिफिक वर्ब होता है, वो आपको आना चाहिए। और फिर है लेकोल। एकोल जो होता है स्कूल को कहा जाता है। स्कूल में क्या क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस दिन स्कूल जाते हैं, किस दिन छुट्टी होती है, आपको बताना आना चाहिए स्कूल में क्या क्या बच्चों की मसरूफियात होती हैं। आपने खुद कोई स्कूल ज्वाइन किया हुआ है, लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन किया हुआ है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, किस दिन छुट्टी होती है, स्कूल में आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। इससे रिलेटेड भी वोकेबलरी आपको आनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ले ट्रांसपोर्ट। ले मोयन दो ट्रांसपोर्ट हमने देखा था कि मोयन दो ट्रांसपोर्ट में आया था कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिन पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। और ले ट्रांसपोर्ट जो होगा इसमें हम देखेंगे कि जो स्टेशंस वगैरह हैं, जो गार वगैरह हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आपको क्या क्या ख़रीदना पड़ता है। मैं कोशिश करूँगी कि सारा कुछ ले मोयन दो ट्रांसपोर्ट के साथ ही ट्रांसपोर्ट को भी अटैच करके इन दोनों की वोकैबलरी इकट्ठे ही आपको पढ़ा दूँ। तो मैंने आज के लेसन में आपको सारी वोकैबलरी और जो जो कुछ आपको बोलना आना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। अपने नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ग्रामर ज़रूरी होती है डेल्फ A2 के लिए और कौन कौन से वर्ब है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।